जाता है, बीतती उसको है जिसके घर में यतीमी आती है, बीतती उसको है जो घर के बेवाल को लेकर बैठता है। मेरे दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है एक खूबसूरत सोच के मालिक, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक, एक बहुत यंग, और आगे जाकर मैंने सर को 2-3 बार बोल दिया कि अगर आप इन फ्यूचर में हम देखें और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ऑफिसर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे भी हम इंशाल्लाह सर को देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नौनीस सर को। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ नौनीस सर से कि वो हमारी मुख्तसर की दावत पे आए। लेकिन सब मैं यकीन दिलाता हूँ इतना सामने का तबका बैठा हुआ है, हर आदमी के पीछे एक 50-100 बल्कि कुछ लोग तो अपने अपने स्कूल ऐसे लगते हैं कि 1000 लोग इनके साथ में हैं। आपकी बात बड़े दूर तक जाने वाली है, मुंतखब तबका मुंतखब रात में आपके सामने बैठा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात को ना सिर्फ लेकर जाएंगे, वो आपके साथ कंधे को कंधा लगा खड़े रहेंगे। मैं आपकी तालियों के दरमियान में नौनीस सर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी बात पेश करें। आ रही है सब, हमने बच्चे को छोटे बच्चे ला दो, वापिस भेजिए। एसीपी साहब, गाड़े साहब, हेलो जुनैद जी और मेरे सभी मित्रों, आप सभी को सैफरेन मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और एक नशा मुक्ति के टॉपिक पे बात करने का मेरे को एक मौका दिया। मोस्टली जो भी मैं सब कुछ कहना चाहता था, आप सभी लोगों ने अलग अलग माध्यम से वो सारी बातें कही ही दी हैं, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट का काम अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे सिर्फ 4 काम हैं। एक होता है कि क्राइम को रोकना, क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट हो गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। ये सब होने के बाद आपका सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। क्या नशा मुक्ति हमारा काम है? अगर आप देखेंगे तो लिखित में पुलिस डिपार्टमेंट को नशा मुक्ति का कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो यहाँ पे जो भी मेरे ऑफिसर्स आके बैठे हैं, इट मीन्स कि हमारा काम ना होते हुए हम आपके पास आके बैठे हैं ताकि हम समाज के डेवलपमेंट में मदद कर सकें। हमारा काम क्या है? कोई हमारे को नशे वाला इंसान मिल गया या फिर कोई गोली बेचता हुआ मिल गया, कोई गांजा लेता हुआ मिल गया, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करना, उसे जेल में भेजना, सजा दिलवाना, ये हमारा काम है। पर आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी नवयुवक हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन से हैं, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको इस गलत आदतों से बाहर निकाला जाए। एज ए IPS ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि मेरे अभी तक के जितने भी मैंने जीवन अभी तक बिताया है, मेरे को किसी भी तरीके की गलत आदत का कभी ना तो इंटरेस्ट आया है कि मैं उसको कभी ऐसा टेस्ट करके देखूं, ना ही मेरे को ऐसी कोई जिज्ञासा है कि उसमें क्या है। मेरे को सिर्फ एक आंसर पता है जो कि मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो जब वो चीज़ मैं कर सकता हूँ और मैं करके इस पद तक पहुँच सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम घर में, अच्छा कभी हम नशे की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लड़के, लड़कियों के लिए तो कभी नहीं आता। कभी किसी देखा है कोई लड़की बटन या गोली लेके यहाँ पे किसी को चाकू मारते हुए जाती है? नहीं जाती है, क्योंकि हमारे भारत के समाज में एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, लड़का वर्सेस लड़की, जो कि बहुत ही गलत है। उसका नतीजा है कि हमारे लड़के ही खुद उसका घाटा झेल रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से जो भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव में लड़कों को हम आज़ाद छोड़ देते हैं कि बेटा तेरे को जो करना है कर, उस पर हम लगाम नहीं लगाते हैं, लड़की को लगाम लगा के रखते हो। और वही लड़कियां 10th में 12th में बोर्ड में टॉप कर रही हैं और लड़के हमारे पीछे रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग से जो सबसे पहला होता है, पुलिस तो बहुत बाद में आती है। हम लोग का क्या है, एक जिनसी पुलिस स्टेशन में 70-80 कर्मचारी हैं, शहर में मेरे जैसा एक DCP है, एक CP है। आपका जो फैमिली है, मतलब सबसे पहला जो टीचर होता है किसी की लाइफ में, वो होते हैं माँ बाप। मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप थे। मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ कि वो उन्होंने कितनी अच्छी से लाइफ जी। मेरे पापा को किसी भी तरीके का व्यसन नहीं था, मेरी मम्मी मेहनत करती रही, वही सारी वैल्यूज़ मेरे अंदर हैं। तो हमारे को हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हम स्कूल में जब पढ़ते थे, कैरेट और स्टिक की कहानी सुनते थे। एक घोड़ा था, घोड़े की गर्दन पे आगे कैरेट लगा रहता था और पीछे स्टिक रहती थी। तो घोड़ा कैरेट की तरफ भागता था, कैरेट मिलेगा नहीं क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे रहता था और पीछे स्टिक रहती थी। पुलिस का काम सिर्फ स्टिक देना है। आपने गलत किया तो हम आपको नियम कायदे में बसा के, नियम जो अपने भारत का कायदा है उसके हिसाब से आपको पनिश करेंगे।
बट कैरेट बेसिकली जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी फैमिली की तरफ से ही आएंगी। हम हर एक परिवार में जाके काउंसल नहीं कर सकते। हर एक फैमिली मेंबर अगर ठान ले कि हमारे को किसी भी तरीके का ये जो आपका नशे का लोगों को आदत है उसको टॉलरेट नहीं करना है, तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ कर सकते हैं। आज मेरे को उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग होंगे, बट जुनैद जी ने बोला कि आप सभी लोगों की वॉइस 1000 गुना ज़्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ ये सभी लोगों तक पहुँचे। ये जो आज हमारा रवैया है ये प्यार मोहब्बत वाला रवैया है कि हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझ जाते हैं जो लोग हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ जाते हैं तो फिर वो स्टिक वाला मसला आता है, तो फिर गुनाह, क्राइम, पास्ट क्राइम रिकॉर्ड खराब होता है, जेल में जाना, वो सब हम नहीं चाहते हैं, इसलिए आज की मीटिंग है। तो ये बेसिकली एक पुलिस और जनता के बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश है, बिकॉज कार्रवाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम जाके जिसको भी पकड़ा, बट मेरा ऐसा मानना है कि कार्रवाई की, उसे जेल में भेजा, उस अकेले इंसान के पीछे पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। वो खुद तो जेल में गया, समाज में उसके नाम से फिर वो कंसर्ट परिवार बदनाम हो गया कि इसका लड़का तो जेल में गया था। पूरे मोहल्ले में आपके चाचा ताऊ तक वही बात होगी कि वो तो फलाना जेल में गया था। ऐसा होता है ना, तो हमारे को वो खत्म करना है। और अगर हम लोगों ने नशे पे, मैं मानता हूँ कि 100 लोग अगर नशा करते हैं, इस मीटिंग के बाद मैं इतना प्रैक्टिकल इंसान हूँ कि अगर 5 लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आता है तो वो हमारी उपलब्धि है।